अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ चने की दाल के कबाब। ये इतनी ज़बरदस्त शामी टिक्कियाँ बनती है रमज़ान में, आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले आपने 1 कप जो है चने की दाल लेनी है और इसको कम से कम आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखना है। 1 कप हमारे पास यहाँ पे चिकन है और सिंपल घर के बिल्कुल आम मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, नमक लेना है हमने टू टेस्ट। और अब आपने साथ ही मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मैं बेहद खुश होती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। लाल मिर्चों का पाउडर हम लेंगे 1 चाय का चम्मच और साथ ही हम इसमें लेंगे हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है। ये हम लेंगे 1 चाय का चम्मच और ये मुझे बहुत पसंद है जो पिसा हुआ धनिया होता है ना, सूखा गोल धनिया, ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया। पहले हम पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे और फिर हम साबुत 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। और ये जो धनिया होता है ना, इसको गोल धनिया बोलते हैं और ये इस तरीके से छोटा-छोटा करके इसके दाने डाले। इतने प्यारे इसका जब हम खाएँगे ना, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हम ज़ीरा ऐड करेंगे, वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसमें 2 चाय का चम्मच इस्तेमाल किए। बाहर का आपने कोई मसाला ऐड नहीं करना और इसमें सिर्फ 1 से 1.5 ग्लास आपने पानी ऐड करना है। और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। ये जो चने की दाल है ना, ये 1 कप थी और ये देखें ये 2 कप हो गई है। कम से कम जब इसको हम पानी में डिप करके रखती है ना, तो ये फूल जाती है, ये डबल क्वांटिटी में हो जाती है। 1 से डेढ़ मैंने जैसे बताया पानी हम इसमें डालेंगे। अब आपने पानी बहुत एहतियात से इसलिए ऐड करना है क्योंकि ये चने की दाल है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, वरना वो जो है ना, फिर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये इसको ड्राई करने का मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे प्रेशर लगाएँगे और जब आप प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर को वेट आप ऐसे ज़रूर किया करें। ख़ैर, अब आपने इसको वेट लगाने के बाद तकरीबन मैंने इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट वेट लगाया है और साथ ही ये देखिए पानी सारा हमारा अच्छे से ड्राई हो गया और ये देखिए चने की दाल जो है ना, वो भी अच्छे से गल गई है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला चम्मच लेना और इसकी मदद से आपने इसको सारे को मैश कर लेना है, इसको पीस लेना है। ये मैंने साग इतनी बार आपको बनाना सिखाया, ये उसमें जो हम चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना गोटा, ये वो वाला चम्मच है। बड़ी ही आसानी से उसमें आपने ब्लेंडर में नहीं डालना, इसी चम्मच से ऐसे मैश कर लेना और ये देखें ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और ये सबसे मोस्ट मेरा फेवरेट होता है हरा धनिया, हरी मिर्चें। ये मुझे इतना पसंद है, ये मैंने फुल 1 कप भर के इसमें ऐड कर लिया और इसको छोटा-छोटा ना कटिंग कर लिया। आप यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा इसको जो है ना, आप दाल बनाएँ, सब्ज़ी बनाएँ, चिकन, बीफ कुछ भी बनाएँ, तो लास्ट में आप ये ज़रूर चीज़ें ऐड किया करें, इससे डबल टेस्ट जो है ना, वो हो जाता है। अब आपने इसको कर लेना है मिक्सअप और सबसे अहम चीज़ हाथों को करना है ग्रीस। अब आपने यहाँ पे घी या कुकिंग ऑयल लेना है, ठीक है? हाथों पर इस तरीके से लगा के अब आपको जितना आपको साइज़ लगे ना कि कब टिक्की का कब इतना साइज़ बेहतर है आपके हिसाब से, तो आप उसको बड़ा साइज़, छोटा साइज़ बना सकते हैं। थोड़ा-सा आपने मटीरियल लेना है इस तरीके से और आप दोनों हाथों की मदद से ना इसको इस तरीके से प्रेस कर लेना और ये देखें, जैसे मैंने हथेली की मदद से इसको किया ना, अब फिंगर से थोड़ा-सा इसको पतला कर लेंगे, ठीक है? और मुझे ना बहुत ज़्यादा पतली-पतली वो बड़ी-बड़ी नहीं अच्छी लगती, बस इस तरह का मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने ये साइज़ परफेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम ये सारी जो है टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ़ 1 कप चने की दाल थी और ये कम से कम 15 से 20 जो है ना हमारे पास ये तैयार हो गई हैं। और छोटा साइज़ था ना, यहाँ पे अंडा लेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे, फेंट लेंगे। इसमें कोई नमक, मिर्च, मसाला नहीं आपने ऐड करना। सबसे अहम चीज़ होती है, जैसे ही वो फ्राई में जाती है ना गरम ऑयल में, तो वो सारा जल जाता है और कलर ब्लैक हो जाता है। सिर्फ़ 1 से 2 अंडे लेंगे, इसको हल्का-सा करेंगे, इस तरीके से फेंट लेंगे और गरम-गरम ऑयल में हम इसको डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे सबसे अहम चीज़ होती है, आपने ऑयल को बहुत अच्छे से गरम करना होता है। ये देखें जैसे मैं डाल रही हूँ ना, और ये कितने ज़बरदस्त तरीके से
जो है तैयार हो गई हैं। अब तब तक आपने चम्मच नहीं चलाना जब तक इसकी वन साइड अच्छे से हो ना जाए। और ये देखें, ये मैंने इसकी साइड कर दी चेंज, ये इतनी ज़बरदस्त है। आप हमेशा एक चीज़ का ख़्याल रखा करें, जो भी फ्राई करने वाली चीज़ होती है ना, उसमें ऑयल जो होता है ना वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, ताकि हम जो इसमें डालें तो वो अच्छे से एक तो कलर भी प्यारा आ जाए और दूसरा अंदर तक जो है कुक हो जाए। यहाँ पे जब एक साइड अच्छे से हो जाए, इसको सारी को निकालें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो ये सिर्फ़ 1 कप चने की दाल से हमने 15 से 20 जो है ना ये शामी टिक्कियाँ तैयार कर ली। अब आप इसको आराम से पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो फ्राई करने से पहले जो हमने टिक्कियाँ तैयार की थी ना, वो तैयार करके बैग में डाल के आप आराम से इसको शॉपिंग बैग में डाल के रख तो सकते हैं कैसी फ्रिज लगी में। आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।